नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नए साल पर उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की सौगात, परिवहन निगम के बेड़े में नई बसें शामिल। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद। केदारनाथ पुनः निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ली समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने पर जोर। विकास नगर में शिक्षा ढांचे को मजबूती। विधायक ने किया निर्माण कार्यों का लोकार्पण। कहा, छात्रों को बेहतर माहौल देने का काम। उत्तराखंड में नए साल पर मंदिरों में भीड़। हर की पौड़ी और मनसा देवी में लगी लंबी कतारें। श्रद्धालुओं ने हरिद्वार की गंगा नदी में लगाई डुबकी। उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश की संभावना। 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। देहरादून में तापमान 7 डिग्री। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर परिवहन निगम द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और में बसें नहीं बल्कि घोटालों की खेप आई और हमारा जो परिवहन निगम है वो पटरी से उतर गया। तमाम समस्याएं, तमाम दिक्कतें हमारे सामने पैदा हो गई और उस सरकार ने तो यात्रियों की चिंता की ओर भी ध्यान नहीं दिया और न निगम कर्मचारियों की ओर। कई महीनों तक वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिले, एरियर लटकाए गए और जो हमारे कर्मचारी अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं, पहाड़ में दिन रात सेवा करते हैं, कठिन परिस्थितियां उनके सामने सदैव होती हैं, उन्हें केवल अपमान सहना पड़ा और इन कर्मचारियों को उस समय में सम्मान नहीं, सिर्फ इंतजार दिया गया, वेतन के मामलों में भी और सुविधाओं के मामले में। क्योंकि भाइयों बहनों, उनके पास न तो नीति थी न नीति थी। परिणाम ये हुआ कि उत्तराखंड परिवहन निगम जानबूझकर कर्ज में डुबो दिया गया। इतना ही नहीं, उस समय भर्ती और जो पदोन्नति थी उसमें भी बड़े पैमाने पर पारदर्शिता छोड़िए, बड़े पैमाने पर जो है भाई भतीजावाद चलता था। लेकिन हमारी सरकार ने परिवहन निगम को बोझ नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना है। सेवा का माध्यम मानकर चाहे कर्मचारियों के हित हो, चाहे हमारे चालक परिचालकों के कल्याण की बात हो या यात्रियों को अच्छी सुविधाएं देनी हो, उन सभी को हमने प्राथमिकता पे लिया है। इसलिए आज हम निगम के बेड़े में नई बसें शामिल कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चक्राता में ब्लॉक मुख्यालय में लगे बहुउद्देशीय शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। एसडीएम प्रेमलाल ने जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिविर में 15 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 7 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष पर विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सैकड़ों लोगों की जांच कर मुफ्त में दवाएं वितरित की। कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, राजस्व, पंचायती राज सहित कई विभागों ने मौके पर प्रमाण पत्र, पेंशन, बीज, दवाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने कुछ विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी भी जताई और शिविरों को और प्रभावी बनाने की मांग रखी। आप लोग जैसे जानते हैं कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये हमारी सरकार और शासन की जो है बहुत ही लाभदायक ये अभियान है। और इस शिविर जो आज यहाँ पर था, ये एक न्याय पंचायत मिंडाल पड़ता है, तो उसका यहाँ पर ब्लॉक चक्रोता में जो है ये शिविर लगाया गया। और इसमें हमारे पास आज जो है 15 शिकायतें दर्ज हुई और ये शिकायतें जो संबंधित विभागों को भेज दी गई।
ये जो शिकायतें थी ये विद्युत विभाग की, सिंचाई विभाग की, शिक्षा विभाग की और क्या नाम कहते हैं पीडब्ल्यूडी की, पेयजल की ये शिकायतें थी और इन शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और बड़ी गंभीरता से इसको लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज यहाँ पे जनता का दरबार लगा हुआ है तो हम यहाँ पे बहुत खुश है क्योंकि हमें और जगह भटकना नहीं पड़ रहा, कहीं और जगह जाना नहीं पड़ रहा। तो सरकार हमें हर सुविधा यहाँ पे आके गाँव-गाँव में आके दे रही है। तो हमारे न्याय पंचायत मंडाल में आज सरकार ने बहुत अच्छी योजना दी है और बहुत अच्छे काम के बारे में मैंने बोला है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें हर सुविधा घर घर पे आके दे रहे हैं। जितने भी हमारी समस्या है, गांव की समस्या, उसके निराकरण के लिए जो हमारे जिले के डीएम साहब है, उन्होंने अध्यक्ष जो बनाए, एसडीएम साहब बनाए, उनके निराकरण में जितने भी अधिकारी, जितने भी हमारे क्षेत्र की समस्या है, उसका ये निराकरण करने के लिए सर सब लोग दूर दूर से आते सर, उनका समस्या यहाँ सुनाई जाती सर। किस प्रकार की यहाँ पे ज्यादा दिक्कतें हो रही है? जो दिक्कतें है सर, जैसे हमारे यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनते सर, आय प्रमाण पत्र है और मृत्यु प्रमाण पत्र, जितनी भी सर समस्या होती है, सिंचाई की है, लघु की है, अन्य विभागों की सर जो समस्या हमारी, जो विभाग हमारी सुनाई नहीं देता सर नीचे, उसकी जब सुनाई सर ब्लॉक स्तर से या कि जब शिविर लगता सर तो ये हमारी सुनाई आगे तक पहुंचाते सर। और वहीं देहरादून मुख्य सचिव ने की केदारनाथ पुनः निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान की समीक्षा। सचिवालय में संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक। चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर जोर। दर्शन टोकन के साथ लाइव नंबर और संभावित समय डिस्प्ले अनिवार्य करने के निर्देश। दिव्यांग और असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए व्हील चेयर, गोल्फ कार की होगी व्यवस्था। साइनेज व क्यूआर कोड आधारित सूचना पटल लगाने के निर्देश। केदारनाथ रोपवे के बाद बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए तैयारियां तेज। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में शैक्षिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। छरवा और बाड़वाला स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज छरवा में स्टेज और टीन शेड निर्माण कार्य का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। यह कार्य मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 11.76 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास छात्रों को बेहतर माहौल देने के साथ क्षेत्र के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इसी छरबा में भी एक बहुत बड़े एक्टिविटी शेड का, बहुउद्देशीय शेड का, वहाँ पर भी मैंने एक आज लोकार्पण किया। वो भी बना करके तैयार हुआ और यहाँ पर ये काफ़ी पहले बना करके तैयार करा दिया था, तो इसका लोकार्पण आज किया। जो साथ ही साथ यहाँ की जो पुरानी बिल्डिंग्स है जो बहुत लीक करती है उसकी रूफ वगैरह, उसके लिए 24-25 लाख रुपए और सेंक्शन करा दिए गए हैं। तो वो टीन शेड्स भी इनके छतों के ऊपर, और बहुत उसको बनने के बाद आप देखेंगे बहुत सुंदर लगेगा। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे कार्मिकों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। कोर्ट के आदेश के क्रम में स्वास्थ्य सचिव की जगह एडिशनल सेक्रेटरी वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अपात्र लोगों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है। कोर्ट ने एम्स ऋषिकेश के न्यूरोलॉजिस्ट की अध्यक्षता में डॉक्टरों की एक कमेटी गठित करने के लिए कहा है। कमेटी से कहा गया है कि वह मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भीमताल के जॉन स्टेट में हो रहे निर्माण कार्यों के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना वन विभाग की अनुमति के पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
2025 के विदा होने और 2026 के आगमन के साथ ही देहरादून में जश्न का माहौल देखने को मिला। शहर के प्रमुख चौराहे घंटाघर पर देर रात बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए और आतिशबाजियां कर नए साल का स्वागत किया। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और उत्साहपूर्ण माहौल में नववर्ष का जश्न मनाया। नववर्ष के जश्न के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था और लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इस संबंध में देहरादून संवाददाता यशदीप आर्य ने एसएसपी देहरादून अजय सिंह से खास बातचीत की। 2025 चला गया है, 2026 आ गया और इसी को लेकर देहरादून जो है वहाँ पर जश्न मना हुआ नजर आ रहा है और इसी की तैयारियां जो है वो पूरी हैं। इसी को लेकर हमारे साथ इस समय उपस्थित देहरादून के एसएसपी अजय कुमार जी। सर, 2026 आ गया है, न्यू ईयर को लेके इस समय घंटाघर पे सभी भीड़ जमा है, किसे की देखिए, पहले तो सभी को शुभकामनाएं नव वर्ष 2026 की, और साथ ही साथ जो इतने जो टूरिस्ट यहाँ पर हैं, लोकल लोग जो हमारे फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर देहरादून में खास उत्साह से मनाते हैं। व्यवस्थाएं पिछले की गई, किसी को कोई दिक्कत ना है। साथ ही साथ जो रैश ड्राइविंग ड्रंकन ड्राइविंग है उसकी जो शिकायतें रहती हैं देर रात, उसके लिए हमारे जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बने एल्कोमीटर के साथ। कोई भी घटना की सूचना पर 5 से 7 मिनट का रिस्पांस टाइम रखा गया। मोबाइल पार्टीज के साथ से डिप्यूट किया गया कि कहीं कोई भी शिकायत हो तो वहाँ हमारी पुलिस पार्टी तत्काल पहुँच जाए। जितने जगह भी इवेंट्स हो रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, उन पर भी हमारी पुलिस लगातार निरंतर चेकिंग पर है वहाँ पर। तो मेरा देखा जाए कि यातायात प्रबंधन में भी कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। अब यह है कि न्यू ईयर का प्रारंभ हो गया और लोग अपने घरों को वापस जाएंगे, सकुशल पहुँच जाए, इसके लिए लगातार पुलिस जो है भ्रमणशील है। सर, लगातार जो टूरिस्ट हैं वो देहरादून में आगमन कर रहे हैं। एक जो देहरादून है वो सेंटर कहलाता है और सभी जो लोग हैं वो यहीं से होकर जाते हैं, तो ऊपर की तैयारियां क्या हैं पूरे? देखिए, अभी भी मसूरी और हर जगह का अपडेट लिया गया, सब जगह ट्रैफिक व्यवस्था नॉर्मल है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। सभी जगह टूरिस्ट से भी फीडबैक लेते हैं जब वो जाते हैं कि इनको कोई समस्या तो नहीं आई है, तो ऑलमोस्ट सभी जगह नॉर्मल रिपोर्ट हुआ है। और चूँकि नव वर्ष को एक उत्सव की तरह मनाते हैं, खासकर देहरादून में जो उत्साह रहता है और खासकर जो लोग पार्टीज करते हैं या इवेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, उन सभी जगह हमारी पुलिस की जो टीम लगी हुई है कि जो सभी इवेंट सकुशल संपन्न हो, लोग अपने घरों को सकुशल पहुंच जाए। और खासकर ऐसे लोग जो रैश ड्राइविंग या ड्रंकन ड्राइविंग कहते हैं, उन पर भी खास नजर है और उन पर लगातार हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, ऐसा कोई अगर पाया जाता है तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ देहरादून के एसएसपी अजय कुमार जी, जो अजय सिंह जी, जो लगातार यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, वो देख रहे हैं और नए साल में किसी भी तरह के हुड़दंग ना हो, इसको लेकर खुद ही जायजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम भी आपको लगातार पूरा जो जश्न है और पूरी जो तैयारियां हैं वो दिखा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी में अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ। यशदीप आर्य, देहरादून। और वहीं डोईवाला विधानसभा की ग्राम सभा कालूवाला में युवक और महिला मंगल दल की ओर से आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में युवाओं और स्कूली बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। नए साल के स्वागत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गढ़वाली लोकगीत नृत्य के अलावा राज्य की संस्कृति पर आधारित तमाम प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डोईवाला विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करते हैं और गांव की एकता और अखंडता को भी बनाए रखते हैं। हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो हमारे यहाँ के विद्यालय के बच्चों के द्वारा और महिला मंगल दल और उनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। आप सब लोगों ने देखा कि बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर हम सबको देखने को मिली। छोटे छोटे बच्चे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन बच्चों की हम सब ने देखी है। नए साल के पहले दिन उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हरिद्वार में हर की पौड़ी, दक्षेश्वर महादेव और मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी, जहां गंगा नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा मैया से हमें सब कुछ मिला। 35 साल से हम लोग हर माह आ रहे हैं और जो भी आना चाहे वो आए और माँ के चरणों में अर्पण करे और माँ के चरणों में सब कुछ मांगे। मुझे घर द्वार, बच्चों की शादी, सब कुछ मुझे यहाँ से मिला है। डोईवाला के लाल तप्पड़ रोडवेज बस में आग लगी, जिससे बस जलकर राख हो गई। वही गनीमत रही कि यात्रियों की जान बाल बाल बची। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक बस
हरिद्वार से देहरादून आ रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, लाल तप्पड़ रोडवेज बस में आग लगी जिसकी वजह से बस जलकर के खाक हो गई, क्या कुछ कारण सामने आए? अभी तक जो पहली दृष्टि में देखने में जानकारी ये मिली है कि जो फायर वो था उसमें चना शॉर्ट सर्किट वजह से जो आग लगी है गाड़ी में, और इसमें जो है कुल 15 जो यात्री थे ड्राइवर सहित सवार थे, और गनीमत ये रही कि ड्राइवर सहित सभी यात्री जैसी गाड़ी में बेहोश शुरू हुआ सकुशल नीचे उतर चुके थे। जी, ये दुर्घटना घटित हुई उस समय कितने यात्री बस में सवार थे? जी, ड्राइवर सहित 15 यात्री बस में सवार थे, और ये बस जो है हरिद्वार से देहरादून जा रही थी। लोहाघाट डिपो की जो है बस ये बताई जा रही थी। जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नए साल पर उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की सौगात, परिवहन निगम के बेड़े में नई बसें शामिल। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद। केदारनाथ पुनः निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान में तेजी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ली समीक्षा बैठक। 4 धाम यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने पर जोर। विकास नगर में शिक्षा ढांचे को मजबूती। विधायक ने किया निर्माण कार्य का लोकार्पण। कहा छात्रों को बेहतर माहौल देने का काम। उत्तराखंड में नए साल पर मंदिरों पर भीड़। हर की पौड़ी और मनसा देवी में लगी लंबी लाइनें। श्रद्धालुओं ने हरिद्वार की गंगा नदी में लगाई डुबकी। उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश की संभावना। 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। देहरादून में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस गिरा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।